शुक्ल यजुर्वेद तथा तैत्तिरीय यजु शाखाओं का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे महामुनि, व्यास जी के शिष्य वैशंपायन ने यजुर्वेद रूपी वृक्ष की 27 शाखाओं की रचना की और उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया तथा शिष्यों ने भी क्रमशः ग्रहण किया। हे द्विज, उनका एक परम धार्मिक और सदैव गुरु सेवा में तत्पर रहने वाला शिष्य ब्रह्मरात का पुत्र याज्ञवल्क्य था। एक समय समस्त ऋषिगण ने मिलकर यह नियम किया कि जो कोई महामेरु पर स्थित हमारे इस समाज में सम्मिलित ना होगा, उसको 7 रात्रियों के भीतर ही ब्रह्म हत्या लगेगी। हे द्विज, इस प्रकार मुनियों ने पहले जिस समय को नियत किया था उसका केवल एक वैशंपायन ने ही अतिक्रमण कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने प्रमादवश पैर से छुए हुए अपने भांजे की हत्या कर डाली। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, हे शिष्यगण, तुम सब लोग किसी प्रकार का विचार ना करके मेरे लिए ब्रह्म हत्या को दूर करने वाला व्रत करो। तब याज्ञवल्क्य बोले, भगवन, ये सब ब्राह्मण अत्यंत निस्तेज हैं, इन्हें कष्ट देने की क्या आवश्यकता है? मैं अकेले ही इस व्रत का अनुष्ठान करूंगा। इससे गुरु वैशंपायन जी ने क्रोधित होकर महामुनि याज्ञवल्क्य से कहा, अरे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले, तूने मुझसे जो कुछ पढ़ा है वह सब त्याग दे। तू इस समस्त दुष्श्रेष्ठों को निस्तेज बताता है। मुझे तुझ जैसे आज्ञा भंगकारी शिष्य से कोई प्रयोजन नहीं है। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे द्विज, मैंने तो भक्तिवश आपसे ऐसा कहा था। मुझे भी आपसे कोई प्रयोजन नहीं है। लीजिए, मैंने आपसे जो कुछ पढ़ा है वह यह मौजूद है। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहे महामुनि याज्ञवल्क्य जी ने रुधिर से भरा हुआ मूर्तिमान यजुर्वेद वमन करके उन्हें दे दिया और स्वेच्छानुसार चले गए। हे द्विज, याज्ञवल्क्य के द्वारा वमन की हुई उन यजु श्रुतियों को अन्य शिष्यों ने तितिर होकर ग्रहण कर लिया, इसलिए वे सब तैत्तिरीय कहलाए। हे मुनि सत्तम, जिन विप्रगण ने गुरु की प्रेरणा से ब्रह्म हत्या विनाशक व्रत का अनुष्ठान किया था, वे सब व्रत आचरण के कारण यजु शाखाधारी चरकाधर्य हुए। तदनंतर याज्ञवल्क्य ने भी यजुर्वेद की प्राप्ति की इच्छा से प्राणों का संयम कर संयत चित्त से सूर्य भगवान की स्तुति की।